एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये ढलता हुआ सूरज है जो कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है कि कल मैं फिर आऊँगा एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियों का सामना करते रहना चाहिए। इन परिस्थितियों की वजह से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जो कि आज की मेरी एक ऐसी वीडियो है जिसने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। इन आदतों से ना मेरी लाइफ पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है और पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गई है। मैं अपनी इन्हीं आदतों की वजह से अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाती हूँ और एक अच्छा वातावरण रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके कमेंट कर दीजिए। अपने घर को अगर हम डेली साफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है और काम का कोई बोझ भी नहीं होता हमारे सिर पर। और हफ्ते की लास्ट में ना हमें किचन की डीप क्लीन ज़रूर कर लेनी चाहिए, जिससे कि हर जगह जो मतलब एक ऑयल, चिपचिपापन ये सब रहता है ना, तो ये सब साफ़ हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर शाम को ना बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, तो एकदम मतलब शांत हो जाता है घर। तो मैं अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल लेती हूँ। कितना म्यूज़िक और कितना टीवी देखें, इससे भी एक हेडेक होता है मेरे को तो मतलब। इसलिए मैं ना शांत एकांत होकर कुछ देर अपनी बुक्स पढ़ती हूँ और फिर मन भी अच्छा हो जाता है। फिर बच्चों के आने के बाद ट्यूशन से उनको कुछ स्नैक्स वगैरह जैसे ये है, तो दिन में मैं एक बार ये सब ज़रूर दे देती हूँ। सीज़न है तो सीज़न के हिसाब से दे देते हैं, लेकिन प्राकृतिक तो देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये भी मतलब एक नेचुरल तो नहीं ही होगा, जहाँ तक हमें भी आपको भी मालूम है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो जो है वही देना है। तो कभी-कभी मैं ये कभी कुछ इस रूप में दे देती हूँ। तो बाबू ने ना मेरे ये देखा था कहीं शॉर्ट वीडियो में या फ़ोन में, तो वो कह रहा था मम्मा इस तरह से कट करिए। तो बच्चे मतलब बता रहे थे तो मैं वैसे ही कट कर रही थी, आ नहीं रहा था ठीक से। और फिर कह रहे थे कि मम्मी अब इसको ऐसे काटो। और फिर जब इसका ये पूरा कट गया ना राउंड वाला, तो बाबू कह रहा कि दे दो, मैं इसको अपने टेडी बियर का हेड बनाऊँगा। और फिर इसी में सब कुछ मज़े से हम लोगों ने ये एन्जॉय किया। और इसके थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी बाज़ार सब्ज़ी लेने। और सब्जियां लेके मैं उसको पूरा वॉश करके क्लीन करके रख देती हूँ। और क्योंकि खाने की भी तैयारी रहती है शाम की जल्दी, इसलिए ना थोड़ा जल्दी ही करना रहता है। तो आधी प्याज ही मैंने साफ़ करके उसके छिलके रख दिए थे। और देखिए मैंने अपनी किचन भी पूरी साफ़ कर ली है। वीकेंड मेरा यही रहता है, संडे को मैं अपनी किचन को ज़रूर से डीप क्लीन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए बनाने लग गई थी थोड़ी सी चाय कॉफ़ी, और एक तरफ रख दिया था दूध उबलने के लिए। जिससे कॉफ़ी बनानी रहती है ना, तो इससे बहुत देर तक मैश करना पड़ता है, तो ये थोड़ा-सा झाग हो जाता है ना कॉफ़ी में, तो अच्छा लगता है। टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है और अच्छी भी लगती है। फिर इसके बाद क्या था, मैंने थोड़ी देर पहले दाल भिगा दी थी, तुअर दाल। और फिर मैंने दाल डाल दी थी, क्योंकि समय का देखते हुए ना मुझे दाल पहले से ही भिगो कर रखनी पड़ती है और बनानी पड़ती है। क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल भी होता है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे बिल्कुल भी किसी वजह से देर करें, या खाना खाने के बाद उनको उतना ही समय दिया जाए जितना कि पॉसिबल है सुबह उठने के लिए। मैं कभी भी बहुत देर तक नहीं जगाती बच्चों को, टाइम के अनुसार जैसा इनका टाइम टेबल है उसी के अनुसार मैं इनको खेलने का टाइम देती हूँ और फिर खाना वाना खिला के हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मॉर्निंग एक्सरसाइज, वॉक ये सब करना रहता है, इसलिए टाइम देखकर ही हिसाब से करना चाहिए। टाइम की वैल्यू हम करेंगे तो ही हमारी वैल्यू समय करेगा, अदरवाइज़ कोई किसी का नहीं होता है। और फिर यहाँ देखिए मैंने अपनी दाल बना ली थी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा ही है कि एकदम फ्रेश कुकर है, जो कि मैंने आपके सामने हल्दी, नमक सब कुछ डाला है दाल में, लेकिन एक भी सीटी नहीं लगी। और सीटी तो लगी है लेकिन सीटी का पानी दाल का बिल्कुल भी बाहर नहीं आया, ढक्कन उसका एकदम क्लीन है। तो आप भी दाल जब भी बनाइए एकदम स्लो आँच पर उसको छोड़ दीजिए, अंदर से पकने दीजिए और पानी आप नॉर्मल ही रखिए। ये नहीं कि आप ओवर पानी रख देंगी, जी नहीं। नॉर्मल रखिए और उसमें हल्दी, नमक सब कुछ डालिए और थोड़ा देर पहले से उसको दाल को भिगा के रखिए। तो जी देखिए अभी मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर शाम को,
दाल वाल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर दिया बत्ती कर ली थी शाम की, जो कि मेरा डेली रूटीन है। और बाज़ार गई थी मैं, इसलिए नहाना मुझे रहता है शाम को दिया बत्ती करने के लिए। और आजकल मैंने अपनी हैबिट में ये भी अपनाया है, डेली के 5 मिनट मुझे या तो स्रोत पढ़ना है कोई, या तो फिर रामायण पढ़नी है, या तो दुर्गा अष्टक पढ़ना है, कुछ तो पढ़ना है मुझे 5-6 पेज। और ये मेरी बेटी ने बुक में रखने के लिए बुक मार्क बनाया था, जो कि बहुत ही सुंदर है। और फिर मैं यहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। और थोड़ा देर से करा था, अब ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाई थी मैंने, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। रेगुलर मेरा यही रूटीन शाम का रहता है। और दाल चावल जैसा कि मैंने बना लिया था पहले ही, और आटा गूँध के रख दिया था। फिर सिर्फ रोटी बनानी थी, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में बच्चों के लिए और बाकी सबके लिए भी रोटी ही बनाई थी। और यहाँ रोटी बन गई थी, तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे किचन में, तो उन्हीं से बातें चल रही थी कुछ। और ऐसे ही हँसी मज़ाक चल रहा था, टाइम पास, और कुछ नहीं। फिर उनको थोड़ी-सी भी देर होती है ना खाने-पीने खाने के लिए, तो उनकी भूख ना मरने लगती है। तो हमें इसी बात पे ना हँसी आ रही थी यहाँ पर। फिर यहाँ मैं मिल रही हूँ आपसे आफ्टर डिनर। डिनर होने के बाद सब कुछ साफ़ कर लिया था, और सुबह के लिए मैंने ये कुछ नट्स बच्चों के लिए भिगा दिए थे। और आजकल जैसे वो बिस्किट वगैरह अवॉइड करते हैं गर्मी में, तो मैं उनको ये नट्स दे देती हूँ। मूँग की दाल, खड़ी मूँग दाल भिगा देती हूँ, ये सब, और फिर इन्हीं को दे देती हूँ नमक डाल के, और अपना बच्चे खा के चले जाते हैं। और थोड़ा-सा मैंने सुबह सोचा था कि राजमा बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे रात को ही राजमा भिगा के रख दिए थे, जिससे कि पहले मैंने सोचा था अगर टाइम रहा तो बच्चों को राजमा पराठा ही दे दूँगी, थोड़ा-सा मतलब थिक बनाकर। और लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि पकते हुए देर हो गई थी, इसीलिए मैंने इनको फिर ज़ीरा आलू और पराठे की सब्ज़ी ही दे दी थी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी खड़ी मूँग ले ली है, इसको भी भिगा देती, क्योंकि ना मुझे राजमा में ना खड़ी मूँग दाल पसंद है। दो पहिए से भी चल सकती है। तो जी यही है मेरा शाम का रूटीन, जो कि दोपहर से शुरू होता है। सफाई, पूजा, खाना, सब कुछ यहाँ तक रहता है। और अब मैं इन बच्चों को सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। जब तक हम नहीं सोएंगे तब तक ये बच्चे भी नहीं सोएंगे। हम इनको फ़ोन तो बहुत कम देते हैं, लेकिन ये अपना कुछ में कुछ काम करते ही रहते हैं। जब तक हम लाइट नहीं बंद करेंगे, इनको सुलाएंगे नहीं ना, ये सोने वालों में से नहीं है। और बच्चों को तो जितना देर बोल दो खेलने को, खेलते भी रहेंगे। और मेरा बाबू तो बिल्कुल मतलब सोने का ही नहीं, उसको जितना मर्जी बोल दो खेलता रहेगा, गाड़ियाँ से हू करता रहेगा। गाड़ी उसकी जो आवाज़ नहीं करती, लेकिन वो अपने मुंह से हुर्र हुर्र करके ना आवाज़ें करता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो अगर उसको बोलोगे नहीं ना कि सो जाओ, तब भी नहीं सोएगा। अभी हम लोग सो जाएंगे, वो ऐसे 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 देखता रहेगा, जब तक कि मतलब उसको ऐसे करके नहीं सुलाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान खपाता है वो, तब उसके बाद वो सोएगा। तो फिर चलिए करते हैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।